Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, उस पर अगर हम स्टडी करेंगे तो हम ज़्यादा बेटर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट मैं डिस्कस करूँगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कि जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू। यहाँ पे स्मॉल एन जो है वो होगा बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकेंड में बात करूंगा कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, अगर गिवन स्पीसीज में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 है तो वहाँ पे जो आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो वहाँ पे दो हाइड्रोजन देखने को मिल सकते हैं, एक या तो sp3 होगा, ये फिर आपका dsp2 होगा। अगर sp3 होगा तो बेटा होगा वो आपका टेट्रा हाइड्रल, अगर dsp2 होगा तो फिर वो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना कि यहाँ पे आपका जो sp3 है इसमें से ये जो s है ये एक्चुअली बच्चों आपका 4s होगा, ये जो p है ये आपका 4p ऑर्बिटल होगा। dsp2 की बात करते हैं तो आपका ये 3d होगा ऑर्बिटल, यहाँ से बात करते हैं तो ये 4s होगा, नेक्स्ट आपका 4p होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट की तरफ कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 4 और 6 को लेके ही बात हो सकती है, 5 को लेके भी बात होती है लेकिन वो एक्सेप्शनली होती है। तो 6 को लेके भी यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आते हैं, इसमें से पहला आपका जो रिजल्ट होता है कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 तो यहाँ बच्चों हाइड्रेशन आता है sp3d2 और इसके लिए हम डिफाइन करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं d2sp3, दिस इज ऑल्सो सेम ऑक्टाहाइड्रली। बट यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स को लेके बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे ये जो s होगा वो बच्चों कौन सा होगा, बताओ, ये आपका 4s होगा। p की बात करेंगे तो 4p होगा, d की बात करेंगे तो 4d होगा, पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे अगर d2sp3 में बात करेंगे तो फिर ये आपका 3d होगा, s की बात करेंगे तो ये 4s होगा, p के बारे में बात करेंगे तो ये 4p होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आप यहाँ पे ये समझो कि हमारी जो 3D सीरीज थी, 3D सीरीज बच्चों n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होती है, याद करो, फोर्थ पीरियड से, ठीक है। तो जब फोर्थ पीरियड से 3D सीरीज स्टार्ट होती है तो जरा आप ऊपर ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4s पार्टिसिपेट किया है, यहाँ 4p पार्टिसिपेट किया है, मतलब यहाँ पे d पार्टिसिपेट नहीं किया जब sp3 होगा। तो जब गिवन कंपाउंड के अंदर आप जिनका अरेंजमेंट निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेक करोगे तो उस केस में अगर आपका जो हम बात करते हैं एन ब्रैकेट, मैं उसको सिंपल तरीके से लिखूँ तो n-1d ऑर्बिटल, ध्यान दो बच्चों, अगर n-1d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है आपके हाइड्रोजन प्रोसेस के अंदर तो फिर उस केस में जो मॉलिक्यूल होगा, मतलब n-1d का मतलब क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। और दूसरा समझना लॉजिक कि जब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो इसका मतलब 3D पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। अब 3D पूरी तरीके से फुली फिल्ड होने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सामने आ रहा होगा।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करती है इनर ऑर्बिटल्स के अंदर। जब वो पेयरिंग कर देगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड होना बेटा फिनिश। जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही नहीं बचेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही नहीं होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कैसा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब नीचे देखो DsP2 के बारे में बात। तो DsP2 में सीन क्या है, ये 3D पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब n-1d पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज आपका n=4 इसके लिए डिफाइन होगा, बिकॉज ये आपका फोर्थ पीरियड है। जब इनर ऑर्बिटल्स 3D पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर बच्चों इसको बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आपके इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में लगभग आपको देखने को क्या मिलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या में देखने को मिलेंगे, बताओ बच्चों। तो फिर वहाँ पे आपको एक्सेप्शनली कुछ कहीं आपको वीक फील्ड लिगेंड मिलते हैं, लेकिन उनकी पेयरिंग कुछ अलग तरीके से होती है। लेकिन जनरली देखने को आपको क्या मिलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अभी इसके साथ देखो, जब आपको यहाँ पे n=6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपका 4s पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 4s का मतलब क्या है कि आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, 3D तो कर ही रहा है पे, तो यहाँ पे आता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे 3D पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी ये समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद जो आने वाले पॉइंट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर बच्चों मॉलिक्यूल्स में n-1 d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है, देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ, अगर किया है पहले केस को, अगर यहाँ पे इसने पार्टिसिपेट किया है, अगर इसका पार्टिसिपेशन है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, मतलब 3D की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट किया है। और यहीं पे मैं अगर देखिए दूसरे केस की बात करूं, अगर यहाँ पे मेरे को नॉट पार्टिसिपेट, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है 3D ने, तो उस केस में क्या होगा, तो फिर बच्चों यहाँ पे बनेगा आपका, तो 4s करेगा ना पार्टिसिपेट, तो फिर होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे जनरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं पहले 3D के अंदर पेयर्ड होंगे, और पेयर्ड होने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कर देगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड सपोर्ट करते हैं, पेयरिंग को हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। और यहीं पे अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, तो वो क्या करेगा, क्या पेयरिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, कोई डिजनरेसी नहीं होगी, ठीक है। जब वो पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो 3D ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी तरीके से बना रहेगा। तो उस केस में जनरली आपको देखने को क्या मिलते हैं, उस केस में देखने को मिलते हैं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी आती है, पैरामैग्नेटिक की। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं तो फिर आपको अनपेयर्ड दिखेंगे नहीं। जब अनपेयर्ड नहीं दिखेंगे तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सेम प्रोसेस की यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ या फिर आपका वीक लिगेंड हुआ, तो वीक लिगेंड क्या करेगा, वो आपकी पेयरिंग तो कभी कर ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन्स की जो इनर ऑर्बिटल्स में, और वैसे भी यहाँ पे इनर है ही नहीं है, तो फिर मतलब वीक वीक जो है उसमें आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जल्दी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो वो पेयरिंग करेगा, और जब वो पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे आपको जनरली देखने को क्या मिलता है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एग्जाम्पल लेके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5, अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तीसरे केस को लेके बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 2 केस आते हैं निकल के। पहला केस होता है कि अगर आपका डी ऑर्बिटल, जो इनर डी ऑर्बिटल है, अगर वहाँ पे DZ² पार्टिसिपेट किया है, तो फिर वहाँ पे आपका हाइड्रेशन हो जाता है sp3d, या फिर हम बोल सकते हैं DsP3,
देखो 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p है, एक s है, 4 और एक d है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री रहती है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और क्या बनता है स्ट्रक्चर वो देख लो, ये सेंट्रल मेटल एटम एम। ट्राइगोनल का मतलब बेटा ट्रायंगल जैसा शेप आपका यहाँ पे डिफाइन होगा इस तरीके से, ध्यान दो। और इसमें बाई पिरामिडल का मतलब एक लिगेंड ऊपर होगा, एक लिगेंड आपका नीचे होगा, ये हो गया आपका TBP। और अगर यहाँ पे आपका, मैं नेक्स्ट केस में बात करूँ, ये फर्स्ट केस हो गया है, सेकंड केस की बात करूँ, अगर d ऑर्बिटल अगर आपका जो पार्टिसिपेट किया है वो dx² अगर पार्टिसिपेट किया है, तो फिर इस केस में आपका मिलेगा sp3d या फिर मिलेगा dsp3। लगभग आंसर आपका सेम मिलेगा हाइड्रेशन का, लेकिन यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री के बच्चों बहुत चेंज हो जाएगी और उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ध्यान है, जब dx² करेगा तो आपका, ठीक है ना, सिक्वेंस में मैंने बात की थी dx/d/z dxz, नेक्स्ट आपका dx²/2, नेक्स्ट आपका dz²। ठीक है ना, जब ये करेगा तो फिर यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से, आपकी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो मतलब लिगेंड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये कुछ इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम से अटैचमेंट इस तरीके से, एक लिगेंड आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो नीचे देखो स्क्वायर दिख रहा है ना, ऊपर थोड़ा आपका यहाँ पे मेटल जो आएगा सेंट्रल मेटल एटम, ऊपर आपका एक लिगेंड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है हाइड्रेशन, बट कीप इन माइंड कि दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, अगर क्वेश्चन में 5 आता है तो। ठीक, इसके बाद मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो बेटा वो जनरली स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कि डोनर एटम कौन कौन से हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन होता है या फिर कार्बन होता है डोनर एटम। अगर यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो फिर डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, या तो आपका हेलोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या फिर आपका सल्फर होगा। तो ये बेटा बिग फील्ड लिगेंड को डिफाइन करते हैं अगर ये डोनर एटम इस तरीके से होंगे। क्लियर हो गया, चलो अब इसके बाद हम लेने वाले एग्जांपल्स और चलते हैं उनकी तरफ। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, निकिल के साथ Cl4 एंड होल चार्ज इज -2। एक्चुअली पहले इसको समझो आप, यहाँ पे आपके 4 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे लिखा है ना -2 चार्ज, तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई 2 एनाइन आपके होंगे, या फिर जो भी एनाइन होगा उसके पास चार्ज कितना -2 होगा आपका, के +2 होगा। ये एनाइन ऑलरेडी आपको दिख रहा है, मतलब वो कैटाइन के फेज में होगा। जिससे अगर यहाँ पे कैटाइन बेटा कहीं ना कहीं अगर आप ले सकते हो, तो सपोज सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, तो कैटाइन यहाँ से बाहर जा चुका है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, तो यहाँ पे मिला है NiCl4 -2। जरा देखते हैं इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पूछ सकता है, पहले वो सुनो इसके बारे में। इसका पूछ सकता है बच्चों हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन क्या होगा। सेकेंड यहाँ से पूछ सकता है इसकी ज्योमेट्री को लेके पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें ये पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं, फिर उसी के बेस पे यहाँ पे पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट। फिर यहाँ से आपके पूछ सकता है क्वेश्चन इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है। फिर इसके साथ यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आपका जो गिवन स्पीसीज है वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इतने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिजाइन हो सकते हैं और उसके बेस पे यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट NaCl4, तो सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो निकेल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो निकल कर लेते हैं x + 4 × -1 = -2, हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से ये -4, तो इधर जाएगा आपका ये +4 + 4 -2, तो आंसर मिल जाएगा आपको +2। ठीक है, तो मतलब निकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो निकल आपका +2 की स्टेट में प्रेजेंट है, पहले तो आपको ये पता चला। अभी इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो निकल के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखने वाले हैं, 3D में कितने आने वाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, बिल्कुल। तो 3D 8 और 4s कितना होगा 0, भाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, तो 1 2 3 4 एंड 5। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करते हैं, 3D 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 3D 8। और 4s में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 2, भाई +2 हुआ ना, तो मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s आपका ये 0 हो गया।
और 4p को आप ले लो यहाँ पे इस तरीके से, ये भी आपका 0 ही होगा। ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि ये जो क्लोरीन है वो कैसा है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि हेलोजेंस कैसे आते हैं बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड में। क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन आपको दे रखा है, ये क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन आपका जो रहता है हेलोजन, वो आपका है वीक फील्ड लिगेंड। तो मतलब ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो इसमें आपका 3D पार्टिसिपेट क्या करेगा, नहीं करेगा। तो जो 3D ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा भाई, 4s करेगा। भाई पेयरिंग की बात मतलब क्या, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये बिग फील्ड लिगेंड है। तो इस केस में 3D पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हर जगह आप देख रहे हैं। तो 4s अब करेगा, तो 4s करेगा एंड 4p करेगा। कितने क्लोरीन है, 4। 4 का मतलब एक यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 क्लोरीन जाएंगे बेटा आपके एक एस में, 3 आपके पी में। तो यहाँ से देखो एक एस है, 3 पी है, तो मतलब हो गया ये sp3। तो sp3 आपको मिल गया यहाँ से इसका हाइड्रोजन। और sp3 के बारे में बताएं तो बच्चों ये कैसा होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 2 आंसर क्लियर हो गया आपको। 3D पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अनपेयर्ड। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, जो आपकी 3D में प्रेजेंट हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो मतलब ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ पे 3D पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मतलब ये इनर मॉलिक्यूल्स ना बन के ये कैसा बन जाएगा, आउटर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके, तो वो भी आप बना लो। ये निकल रहा, इसके पास 4 क्लोरीन जोड़ते हैं तो 1 2 3 4, और जो होल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। निकल के साथ प्रेजेंट है यहाँ पे CN4 एंड हैविंग दी -2 चार्ज। अगर यहाँ पे केस समझो, अगर यहाँ पे कैटाइन दिया भी होता तो उससे यहाँ पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कैटाइन तो बच्चों बाहर चला जाएगा ना, वो आपका काउंटर आयन होगा, तो वो तो बाहर आपके चार्ज को बैलेंस कर देगा बस। अब निकालो, सबसे पहला स्टेप वही कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता है, यहाँ से +2 आ जाएगा। क्यों, साइड कितना होता है, साइड का बेटा -1 होता है ना, तो -1 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा। इक्वल किधर जाएगा, तो +4 -2 करेंगे, आंसर इज 2। तो निकल यहाँ पे किस में है, +2 की स्टेट में है। अब निकल +2 में है तो इसका निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल निकल के बारे में बात करते हैं। तो निकल +2 का मतलब हो जाएगा 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी डिस्कस किया था +2 वाला। और बाकी आपका 4s तो 0, 4p भी 0। तो मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ये आपका 3D आ गया। 4s आपका यहाँ पे वेकेंट होगा, और 4p भी जो होगा वो भी आपका कैसा होगा, वेकेंट। बट क्वेश्चन डिपेंड करेगा अभी साइनाइड के ऊपर, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो साइनाइड आपका कार्बन से बेटा डोनर साइड चेक करो, तो मतलब ये आपका हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसका मतलब ये पेयरिंग करेगा, इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जब पेयरिंग करेगा तो उस केस में सीन क्या क्रिएट होगा वो समझो। उसमें ऐसा होगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 3D में चेंज ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 5। तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से ये हो गया। ये आपका हो जाएगा एक वेकेंट 3D में। अभी हमारे पास कितने साइनाइड हैं, हम बात कर रहे हैं निकल +2 को लेके। अभी यहाँ से आपका 4s तो ऑलरेडी 0 है, और 4p भी आपका 0 है। कितने 4 साइनाइड हैं, तो एक साइनाइड तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि अब आपका 3D कर रहा है पार्टिसिपेट। जब 3D पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये आया आपका इनर ऑर्बिटल, तो 4 CN यहाँ पे आपके ज्वाइन हो चुके हैं। अब जब इनर ऑर्बिटल्स 3D पार्टिसिपेट कर रहा है तो पहला आंसर तो वही हो गया कि भाई इट इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पहला आंसर। दूसरा आंसर यहाँ पे डी पार्टिसिपेट कर, एक डी है और एक एस है, 2 पी है, तो सेकेंड आंसर क्या हो गया, DsP2 हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये DsP2 है तो मतलब कैसा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, सारे से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपके इस तरीके से आप इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आसानी से आप निकाल पाओगे।
इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, ध्यान देते हैं थर्ड मॉलिक्यूल में निकिल के साथ बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है CO4, ठीक है। यस, इसमें ज़रा निकालते हैं। तो आपको पता है CO ऑलरेडी आपका न्यूट्रल होता है। कैसे होता है बच्चों? न्यूट्रल। बट यहाँ पे कार्बन किसी डोनर साइड्स आपको दिख रही है, तो मतलब ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका पेयरिंग करेगा, ठीक है। और जहाँ पे जनरली पेयरिंग हो जाती है ना 3D में, वो मॉलिक्यूल्स आपके बेटा डायमेग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज। तो निकल यहाँ पे आपका रहेगा 0 में ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल का निकालो बच्चों यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 3D में कितना हो जाएगा? 3D में 8 रहेगा, 4s में 2 रहेगा, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है फिर तो। 1 2 3 4 5, मतलब 3D 8 का मतलब 1 2 3, यहाँ पे 4, ये 5 है ना। हंस रूल फॉलो करेंगे, 5 6 7 8, ये हो गया आपका 3D 8। नेक्स्ट आपकी बारी आएगी 4s की। तो 4s के पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका इस तरीके से रहेगा पेयर्ड, और 4p होगा आपका यहाँ पे वेकेंट। अभी कितने CO हैं आपके? 4 CO हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारा जो कार्बाइल है बेटा वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ से गलतियाँ यहाँ से होंगी आपसे। पेयरिंग कैसे करनी है बच्चे, वो गलती करते हैं। तो पेयरिंग में क्या होगा? 4s इलेक्ट्रॉनिक निकलेगा, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। फिर एक 4s से निकलेगा, वो इसमें इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। तो मतलब जो 4s है वो खाली हो जाएगा। बात समझो आप, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से निकालते हैं 3D क्लास से और इसमें शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे खाली कर देते हैं, फिर यहाँ से जोड़ना शुरू कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? 4s2 है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपके पेयर्ड हो जाएंगे। अब जैसे पेयर्ड होंगे तो जो निकिल है उसमें आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब आपकी जो 3D है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया? फुली फिल्ड हो गया। 4s आपका हो गया वेकेंट, एज वेल एज 4p होगा, वो भी आपका वेकेंट होगा। तो इसका मतलब 3D तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। अब आप बोलोगे कि मैंने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करेगा, बट पेयरिंग का रूल्स ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा था कि कंपाउंड जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आपको पेयरिंग के लॉजिक समझ में आएंगे, किस तरीके से काम होता है। तो फिर यहाँ पे आपका 3D अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मतलब ऑब्वियसली आउटर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। अभी 4s से बारी स्टार्ट होगी, तो 4s मतलब एक आपका यहाँ पे CO आ जाएगा, 4 है ना, तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है एक S हो गया, 3p, तो sp3 हो गया इसका हाइड्रोजन। अगर sp3 हो गया तो मतलब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। और स्मॉल n इज इक्वल टू ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे बाकी है, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? तो ये फिर होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 4s पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाकी इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो देखेंगे आप टेट्राहेड्रल का पता ही आपको, ये CO हो गया, सेकेंड थर्ड एंड आपका 4। चार्ज जो है वो चार्ज को लगा देना, चार्ज कितना है 0, तो लगाओ या ना लगाओ तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये बनेगा इसका आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फोर्थ मॉलिक्यूल्स में CO, नाउ इट इज अमोनिया 6, इस पे चार्ज है यहाँ बच्चों +3। तो सबसे पहले क्या करें कोबाल्ट का निकाल लेते हैं हम लोग ऑक्स का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अमोनिया कैसा है बच्चों? न्यूट्रल है। जब नियूट्रल है तो 0 × 6 मतलब निकाल दो यहाँ पे आप, x + 6 × 0 इज इक्वल टू जो चार्ज है वो आपका ऊपर वो प्लस इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो मतलब ये तो 0 हो गया ना यहाँ पे। तो सीधा आंसर देख गया आपको, x इज इक्वल टू कितना? +3। मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसके पास चार्ज कितना है? +3 है। तो आप निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कोबाल्ट +3 की, तो मतलब देखो सीधा सा रूल से आपका यहाँ पे 3D कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा डेफिनेटली। तो 3D आपका 6 हो जाएगा और 4s आपका 0। तो मतलब ये 3D 6 का मतलब ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3D 6 हो गया। 4s आपका यहाँ पे बच्चों कैसा होगा? ये तो 3D हो गया, ये 4s तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 4p 1 2 3 ये भी आपका वेकेंट। यस, अब ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो वीक है स्ट्रॉन्ग है। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन आपका डोनर साइड से, तो नाइट्रोजन का डोनर साइड से तो बेटा कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा,
अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका काम ही है पेयरिंग करना, तो ये पेयरिंग करेगा। कर देते हैं पेयरिंग। और पेयरिंग के रूल्स को समझो जरा, कैसे करनी है पेयरिंग। तो पेयरिंग में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इसके साथ पेयर्ड होगा, ये पेयर्ड इसके साथ, ये सीक्वेंस रहता है, जरा ध्यान देना। तो ये पेयर्ड हो जाएगा, तो 3D फिर मॉडिफाई कैसे हो जाएगा वो समझो। 3D में 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 इन 6, दो आपके हो जाएंगे यहाँ पे वेकेंट, ये दोनों कैसे है, खाली हो जाएंगे। और सामने से कौन है, 4s, ये भी वेकेंट है। और 4p ये भी वेकेंट है। कितना आपका अमोनिया है, 6। 6 को क्या जगह मिली है, यस, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटर पार्टिसिपेट किए हैं, डी के देखो 2 किए हैं तो D2 हो गया, एस का एक किया, एक एस हो गया, पी के 3 तो D2sp3 क्या हो गया, इसका हाइड्रेशन हो गया। सिंपल समझ में आ गया। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, D2sp3 हो गया, एज वेल एज N=6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 का मतलब बेटा इट इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो आपकी थ्री डी का मतलब हो गया n-1d, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइड्रोजन के अंदर, जब पार्टिसिपेट किया है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, नॉट आउटर ऑर्बिटल। नेक्स्ट स्पिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पिन यहाँ पे कैसा होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्पिन भी कैसा होगा आपका लो, इट इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ में आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कोबाल्ट हो गया भाई, अमोनिया को ज्वाइन करना है तो देखो NH3 जो स्पेस के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोग वैसे करेंगे, जो आपका आइडियल स्ट्रक्चर है वही NH3 एंड NH3। ठीक है, इनको हम जैसे ज्वाइन कर देंगे और ये आपका अमोनिया इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पे ये आपके लॉन पेयर्स को कर देंगे डोनेट। ये ऊपर से यहाँ से करेगा, नाइट्रोजन से यहाँ से करेगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा, यस। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, COF6 होल चार्जेस -3। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, तो बेटा पता है यहाँ पे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो X+6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो ये बन गया आपका -6, ये जाएगा तो +6 -3 कर देंगे, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलेगी यहाँ से +3। तो मतलब कोबाल्ट आपके +3 की स्टेट में है, तो +3 का तो मैंने अभी लिखा ही था बेटा कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d6 हो गया सीधा, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 1 2 3 4 5, 3d6 हो गया। 4s आपका 0 वेकेंट, और ये 4p, 3d 4s 4p। अभी चेक करो हेलोजन कैसा है। तो हेलोजन के बारे में मैंने बताया था, फ्लोरीन आपका कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड तो मतलब यहाँ पेयरिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पेयरिंग नहीं होगी तो फिर देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो अंदर कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D में, वो तो कहीं मूव करने वाले हैं नहीं, तो 3D बेटा कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, अब 4s से बारी आ जाएगी। तो कितने हेलोजन्स हैं, 6 हैं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 6 हैं आपके। कितने हैलाइड्स हैं आपके, 6 हैं F- की स्टेट में। बट बेटा यहाँ से तो आपका 4s देखो एक ही है, और 4p में 3 है, 6 चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही फिर बारी आएगी 4d की, 1 2 3 4 5, ये आपका 4d आ गया। अब ये करेंगे पार्टिसिपेट। कहानी समझ में आ रही होगी, सिंपल है बस। तो कर दो बच्चों, 1 2 3 4 5 और 1 6, जिसमें से आपका कहीं इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब n-1d पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बेटा आउटर होगा। बट s कितना है 1, p कितना है 3, d कितना है 2, तो क्या बना sp3d2 बन गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपका, देखो तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये भी क्लियर हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके अनपेयर्ड हैं, तो 1 2 3 4, तो n=4 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं। तो मॉलिक्यूल्स अपने आप में डायन हो गए बच्चों, कैसा पैरा हो गया। नेगेटिव मूवमेंट आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। बाकी कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा बेटा, इनर ऑर्बिटल नहीं किया तो मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्पिन कैसा होगा, हाई हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो 4 का मतलब आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आ गया। बाकी इसका बना लो बच्चों, स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। ये कोबाल्ट हो गया, F- जो इसका आइडियल स्ट्रक्चर है, हम उसी बात करते हैं, F- एंड F-। ये आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से।
और यहाँ से आपका जो फ्लोरीन है वो डोनेशन कर देगा बच्चों सेंट्रल एटम को, कोबाल्ट को, इस तरीके से, इट इज CO, यहाँ से डोनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की बात करें, डिफरेंट वेराइटीज़ की एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से। तो गलतियाँ आपसे पेयरिंग को लेके ही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 मॉलिक्यूल को लेके। नेक्स्ट है FeCN6 होल चार्ज -4। तो यहाँ पे आपको पता है CN तो बच्चों -1 है, तो -1 इंटू 6 -6, उधर जाएगा तो +6 -4 कर देंगे, तो आंसर इज +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पता चल गया कि आयरन बच्चों किस में है, +2 की स्टेट में। तो Fe+2 का मतलब कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए हैं। अब जब वो बाहर निकाल दिए हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 3D कितना हो जाएगा, तो 3D तो बच्चों आपका होगा 6 ही रहेगा, 3D तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से तो 4s आपका 0। तो ये हो गया आपका 3D 6 का मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये 6, 3D 6 हो गया। 4s कैसा, 0 हो गया। 4p की बात करेंगे तो वो भी आपका 0 रहेगा। अब समझो ध्यान से कि साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड, बेटा कार्बन है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। मैंने दोनों एटम के रिस्पेक्ट में बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका आंसर बच्चों पेयरिंग काम करना है, इसका काम पेयरिंग कर देगा ये। अब पेयरिंग की बात समझो, पेयरिंग मैंने बताई थी अभी आपको कैसे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, होगी कहानी खत्म यहीं पे। तो कर दो इसे पेयर्ड, तो फिर बच्चों आपका ये 3D हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब पेयर्ड। अब ये आपको यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। तो 3D के अंदर से 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आप समझो कि एक ये वाला भी करेगा, एक ये भी करेगा, बाकी बारी 4s की आएगी, तो 4s में से भी एक करेगा, और 4p आपके सामने पहले से वेकेंट है। तो कर देते हैं यहाँ पे कितने साइड 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 आप यहाँ पे हो गए फिक्स। इसका मतलब आपका आंसर हो गया बेटा डी में कितने, 3D कितने और पार्टिसिपेट किए, D2 2 किए, एक S4s किया, 3p किए, तो D2sp3 हो गया। और D2sp3 का मतलब बेटा ये ऑक्टाहाइड्रल, बिकॉज कॉर्डिनेशन नंबर कैसा है आपको 6 है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है तो n = 0 मिलेगा, तो मतलब इट इज ए डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3D पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, तो कैसा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अरे समझ में आ गया, क्लियर है। बाकी इसका आप बना पाओगे इसका स्ट्रक्चर, तो दो कैसे बनाना है वो भी मैं हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे आयरन होगा, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा, कितने CN है, 6 है, तो 6 को आपको ज्योमेट्रिकली वैसे अरेंज करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यस, ये 2 डायमेंशनल है आपका बोर्ड, तो मैं 3D की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो ये इसको डोनेट कर देगा, यहाँ से डोनेशन कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। बट बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे ये जो साइड प्रेजेंट हैं, तो लेकिन टोटल चार्ज तो -4 था ना, तो CN बच्चों यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, आप समझो आप, और यहाँ पे आपका टोटल चार्ज आपका -4 चला जाएगा। बस इसको समझना ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर को। यस, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे Fe आयरन, आयरन के साथ हम लोगों ने कर लिया। अच्छा एक और जरा करके देख लेते हैं मॉलिक्यूल, सपोज ले लेते हैं, चलो FeCN6, इस पे चार्ज लेते हैं -3। अब देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Fe+3। अब Fe+3 का जो कन्फ्यूजन आएगा तो बच्चों 3D 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये 3D, ये 4s, यहाँ से आपका ये 4p। अब पता है कि साइड कैसा है, कार्बन डोनर है, कार्बन से डोनेशन करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये पेयरिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे पेयरिंग कैसे की वो समझो, यहाँ पे पेयरिंग वाला जो लॉजिक है गलतियाँ वहीं से हो सकती हैं, तो पेयरिंग आपको तो क्लियर करता हूँ मैं। पेयरिंग में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला वो यहाँ पेयर्ड होगा, ये इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, बीच वाला बचेगा अनपेयर्ड। तो मतलब आप समझो कि Fe+3 में जो मॉडिफिकेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया बच्चों यहाँ पे 1 2 1 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बस, और 4s तो पहले से खाली है, और 4p भी आपका खाली है, 3D। ये दो आपके दिख रहे हैं बेटा वेकेंट,
तो एक यहाँ पे आएगा सनेट 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया D2sp3 n इज इक्वल टू 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, आंसर इज 1 इलेक्ट्रॉन्स इज अनपेयर्ड, सो आंसर इज नॉट डाया, आंसर इज पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कैसा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 3D पार्टिसिपेट किया है। आंसर कैसा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 1 अनपेयर्ड है तो बहुत डिफरेंस देखने को, बहुत आंसर मिलता नहीं है इसमें स्पिन के साथ, तो इसको भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। बात समझ में आ गई? करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाकी आपको कुछ और भी कंपाउंड देखने को मिलेंगे, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।